हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें, जुगराज रहें। आज सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाइयों को, सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में भाई होने चाहिए, सबके घर में बहन होनी चाहिए। ये मेरी भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान जी से, मैया रानी से, सबसे, सब भगवानों से यही प्रार्थना है, भगवान आप ऐसा मत करना किसी को भाई दे और किसी को बहन दे, सबको बराबर देना। भाई भी हो बहन भी हो, तभी घर में अच्छा लगता है ना। और भाई होने चाहिए। सबके भाइयों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सब कुशल मंगल रहें, सब आनंद ही आनंद रहें, जुगराज रही हैं, सब भाई बहन सब जुगराज रही हैं। यही मेरी मंगलमय कामनाएं हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ऐसे है कि जब हमारा समय था पहले, हमने जो है, अब 60 से ऊपर मैं भी हो गई हूँ, और तो हमने जब ये देखा है भाई बहन का। अब तो चलो ये त्योहार ही भाई बहन का है, लेकिन हमारे ज़माने में, हमारे समय में ये था कि पंडित जी आते थे। हमारे पंडित जी दूर से आते थे, और जो हमारे कुल पुरोहित हैं वही रक्षा बंधन वही बांधते थे, रक्षा धागा वही देते थे। पिताजी लोगों को, भाई लोगों को, सबके जनेऊ देते थे वो, और उसमें धागा रहता था, सूत, पतले पतले सूत रहते थे, तो वही पहनाते थे। दीन बंधु बलिराजा में बोलते हुए वही रक्षा धागा पहनाते थे, राखी पहनाते थे। फिर उसके बाद हम लोग भी जाते थे अपने गांव में, जाते थे, और जितने भी भाई लोग हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक राखी पहनाते थे हम पूरे गांव में। तो फिर गांव में ये था ना कि पहले तो पंडित लोग ही पहनाते थे। हमने ऐसा देख रहा है ना कि पंडित लोग ही अपने जजमानों को और राखी पहनाते थे। तो अपने गांव के पंडित हुए हम, तो गांव में जाते थे और ढेर सारी राखी लेकर के जाते थे। उस समय ना कि राम, उस समय पैसे भी नहीं थे दोस्तों, तो जितने भी मिलते थे वो धागे कहीं लोग मंदिर में चढ़ाते थे, वहाँ से भी निकाल करके तब जाते थे हम। तो पूरे गांव में घूमते हुए हम लोग आते थे। लगा लो आप 4-5 बजे तक घर आते थे, सबके घर में जाते। तो उस समय क्या था, कितने पैसे, 25 पैसा, 50 पैसा ना, चौवन्नी, अठन्नी, यो रुपया, यो 1 रुपया। तो जो अच्छी पोस्ट में होंगे भाई लोग वही देते थे 1 रुपया। बाकी कहाँ होते थे उस समय, पैसे भी कहाँ थे ना। तो कितने होते थे, मुश्किल से 10 रुपये भी नहीं होते थे। मुश्किल से मुश्किल, फिर धीरे 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 10 रुपये या 15 रुपये ऐसे बनते थे। ऐसे जाते थे, घूम करके आते थे ना, और तब आ करके तब गिनते थे हम कितने हुए होंगे। और उसमें से कुछ पैसों से तो वो बाजार में पकौड़ी, सेव और ऐसी चीज़ें खा लेते थे। तो जो बचते थे वो फिर रखते थे अपने पास। अब कपड़े भी वो समय, इतने में तो कपड़े भी नहीं आते थे ना, राम, कपड़े भी नहीं थे ऐसे, कपड़े भी कम ही होते थे। फिर धीरे धीरे कंट्रोल के कपड़े आने लगे, कंट्रोल में कपड़े मिलते थे। फिर कपड़े कंट्रोल के लाए, फिर धीरे धीरे थोड़ा 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 करके कपड़े पहनना शुरू किया। पहले मेरी दीदी वो करते थे, मेरे पिताजी मंदिर के रावल थे, तो मंदिर में लोग चढ़ाते थे पार्वती जी के लिए अच्छे अच्छे साड़ी चढ़ाते थे। वो ना, वो नहीं होते वो रेशम के, तो उससे दीदी बनाती थी स्कर्ट मेरे लिए। स्कर्ट ब्लाउज, पीला कपड़ा रहता था तो उससे ब्लाउज बना दिया, और लाल रहता था उससे स्कर्ट बना दी। इतना याद है मुझे। अब पिताजी के रहते हुए थोड़ा बहुत तो कभी कभार
तो वो पीला वाला ब्लाउज रहता था, ऊपर का टॉप जो आजकल टॉप है, नीचे का स्कर्ट रहती थी। तो ये है, उस समय बहुत पैसे पैसे नहीं थे उस समय। अब तो धीरे धीरे अब तो हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे। फिर जब बड़े हुए तो तब फिर अपने ही, हमारे यहाँ एक जो मोहल्ला होता है उसको खौला बोलते हैं, एक एक खौला अपने ही भट्ट परिवार तक रहते थे, या अपने जो जजमान हो गए ना उनके यहाँ जाते थे। अब पिताजी थे नहीं तो मैं ही जाती थी। तो अब जजमान भी लगे रहते ना कि आएंगे हमको देंगे, तो वो देते थे। फिर हम लोग वो बना करके और वो देते थे। राम उस समय कहाँ था, उस समय तो बहुत गरीबी थी ना। और जैसे मेरे अच्छे रहे वो दिन, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत मस्ती करते थे। घूम घाम करके बार त्योहार आए नहीं, चहल पहल हुई नहीं। और ये स्वारी पकौड़ी, जो पूड़ी पकौड़ी बोलते हैं, तो हम लोगों में स्वारी पकौड़ी बनती है, जो स्वारी पकौड़ी की कोई भी त्योहार आया तो उस समय ये था कि स्वारी पकौड़ी कब बनेगी है। और उसकी आशा बड़ी रहती थी कि स्वारी पकौड़ी खाने को मिल जाएगा ना। तो ये था पहले, तो हम लोगों के टाइम पर ऐसा था रक्षाबंधन का। फिर धीरे 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 अब भाई लोग भी सब नौकरियों पे चले गए, दूर दूर चले गए। हमारी भी शादी हो गई, कुछ कुछ टाइम तक राखी भेजी। फिर धीरे धीरे ऐसे कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ कुछ, धीरे धीरे सब छूट गया। अब मेरे अपने भाई नहीं है दोस्तों, अब मेरी बेटी भी नहीं है। अपने भाई, हम 3 बहनें हैं, लेकिन चाचा ताऊ लोगों के अच्छा प्रेम है हम लोगों में, सदा ऐसे ही प्रेम बना रहे। अपने सभी चाचा ताऊओं के, सबके, अपनी बुआओं के बच्चों को, अपने जितने भी गांव के हैं सबको मैं अपने सह दिल से सबको आशीर्वाद देती हूँ। आप लोगों का प्यार दुलार अभी भी वही है। जहाँ भी भाई लोग मिल जाते हैं सब सब बहुत अच्छा मानते हैं, सब भाई लोग अच्छा मानते हैं। और मेरी बेटी नहीं है तो बहन की बेटी है, तो वो राखी भेजती है बच्चों को। और अब मेरे नाती पोते हैं, तो मेरी पोती भी है और नाती भी हैं, तो आपस में कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है अपना भी भाई हो और बहन हो, वो बच्चों की बहन हो, आए हो ध्यानियों का, तो बड़ा अच्छा लगता है अच्छा लगता है। और क्या कहें, यही है, सब चीज़ होना चाहिए सबके लिए। ईश्वर सबको बराबर दे, सबको बराबर दे, भाई भी दे बहन भी दे, भरपूर परिवार होना चाहिए ना। तो इसी के साथ मैं सबको सह दिल से प्रणाम करती हूँ और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मंगलमय हो हैं। बस।